बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बैठे बैठे अचानक अजान हुई तो मैं क्या बाबा जी नमाज का टाइम हो गया, मैंने पढ़ ले। मैं मेरा तो मकसद था बाबा जी नमाज के लिए कहते हैं इधर वजू करो, ये था वॉशरूम बाबा जी का। मैं क्या जी मेरा है वजू, कहते वाह इधर जाए नमाज पढ़ी है। साथ उन्होंने नॉक किया, थोड़ा सा दरवाजा बंद ही हो गया। अम्मा जी मेरा तो वान किया और एक काके का इस्लाम जिंदा हो गया है, इधर ना आए कोई। हाँ भी काका इधर पढ़ नमाज में। अब बंदा कहा कि ये जाए नमाज किधर को बिछानी है, मुझे तो किबले का नहीं पता था। तो कहते हैं इधर कोई बिछा, इधर मैंने बिछा लिया थोड़ा सा इस डायरेक्शन में। तो अब बाबा जी आगे लेटे हुए, मैनू समझ ना आए नमाज के विच एकदम मैनू ख्याल आया कि बाबा जी के सामने लम्बे पे ने। वो बहरहाल औखे सौखे 3 फर्क में पढ़ ले। बाबा जी हंसी जाए चुप कर। उसके बाद ही मैं कभी उन्होंने किया बाबा जी नमाज पढ़ लो। जामिया अशरफिया हम दोनों ने इकट्ठी पढ़ी थी। हाँ हम मौलाना अशरफी को मिलने गए थे, वो अब्दुलरहमान अशरफी साहब को फौत हो गए। तो मस्जिद के अंदर ही मस्जिद हसन से अजान हो गई, कहेंगे जी नमाज का टाइम हो गया। बाबा कहने हाँ आप वाली भी पढ़ेंगे। वजू किया हमने, मतलब कॉमन एक फुवारा सा है वहाँ पे इकट्ठा पानी होता है। मुझे कहते हैं तुम्हारे डॉक्टर कहेंगे यहाँ से बीमारी लग जाती है, इकट्ठा खुले पानी में से ना लो, मलेरिया बाद आ गया। करो वजू मैनू हवा गाड़ी होए लोग थले फुहारे काई शाई लगी बाबा जी हसी जान। ये कह रहा टूटियों पे मर जाके बाद किया। दूसरा मुझे बाबा जी की छड़ी के नीचे थी वो रबड़ लगी थी, ऐसे पकड़ के चलते थे। मेरा इस्लाम वो भी तंग। मैं क्या बाबा जी छड़ी सारे बाहर थले फर्श पे ला के आए ने, सड़क पे गद्दी है, मस्जिद चेंजी लई फिर देने, सड़क ऐसी तो थली जुत्ती साफ नहीं है। बाबा जी एक साहब मुझे कहते हैं, मैं तीसरी बारी देखा ना, मुझे कहते हैं खबरदार आप अगर मेरे इस्लाम की जूती उतरवाई तो। बाबे का इस्लाम यही है। मैं ठीक अंदर जाके नमाज हमने पढ़ी। उन्होंने तो कहा कि आप इमामत करें। बाबा ने ना 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 मेरा क्या ताल्लुक है, पीछे खड़े हो। तो कह जी डॉक्टर साहब करें ना, इसे क्या पता है भाई इधर पीछे खड़ा हो, हमारा क्या ताल्लुक है इससे। दूसरी तीसरी साहब ने हमने इकट्ठे, मैं और बाबा जी और शाहिद भाई थे। बस वो नमाज पढ़ के मैंने सलाम फेरा बाबा जी का है। लोग मुझे पढ़ मैं कहना पिल पैना जिन्होंने होंगे ना, एडियाँ दाड़ियाँ पगड़ियाँ उन्होंने वो मैनू फड़ ले। डॉक्टर साहब सूरत रमान कितनी बारी किंज करना है, पानी किमें पीना है, फलाना। मैं एक बारी दसा दूसरा शुरू हो जाए, नहीं वो मेरी बच्चियों के रिश्ते नहीं होते। वो दसा तीसरा शुरू हो जाए, नहीं नहीं इंज इंज। मैं ऊंची ऊंची पहन अभी बताया तो ऐसा रहा आपको माइक पे। आखिर में ला दिया थे, शर्ट भी मेरी बाहर निकल आई हुई थी, बटन शटन मेरे टुट गए। दूसरा मैं सोचा बाबा जी कितने, हर बंदा मुझे खेच रहा, डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब बाबा जी का नंबर की है। मैं क्या मैनू बाबा नहीं लगता, मैं तुम नंबर मांगते पे हो। मुझे समझ ना आए बाबा जी कहाँ गए हैं, इस्लाम नमाज इकट्ठी पढ़ी है। मैं ज़रा 2 सुनता एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश की थी। बहरहाल बाद में एक छोटा सा बच्चा आया, मुझे आया था बाबा जी मौलाना अब्दुलरहमान अशरफी के घर हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से कहो अगर इस्लाम बट गया तो आ जाए। गल कढ़ना 2 कान भी थे अपने आप को भी बाबा जी की हाल है। बाद गए वहाँ पहुँचा तो आगे बाबा जी आराम से बैठे, रूबज़ा पकड़, वो कह रहे हैं रूबज़ा पियो। मैंने कहा मैंने अपने काके के बगैर नहीं पीना। और ये क्या हुआ, और तुझे जान छिड़ानी नहीं आती, तूने फंस जाना है। पता नहीं क्या मतलब होता था, तुझे 1000 बार क्या जान छिड़ा के निकल आते हैं। बाबा जी दुआ मांगी थी मैंने इमाम के पीछे, वो दुआ मंगाता सी ना, मैं दुआ मंगन लग पे, नमाज के बाद दुआ तो होंगी है ना। बाबा जी निकल गए, जिस मैं नमाज दुआ पूरी की थी बाबा जी गाए। वहाँ पे वो अब्दुलरहमान साहब भी ऐसी जाए, डॉक्टर साहब आप इनसे सब कुछ सीखें। भाभी कहते हैं अभी तो मैं इससे सीख रहा हूँ।
मुझे ना पता ये क्या बात कह रही है। वो असल में एक औरत खड़ी थी बड़ी मॉडर्न सी, वो अब्दुलरहमान साहब कहते हैं ये जी इंग्लैंड से आई हैं, इनके ऊपर जादू है, बच्ची के ऊपर भी जादू है। तो मैंने इन्हें बताया था कि बहुत बड़े हजरत साहब आए हैं, तो मैंने तो उन्हें तावीज़ भेजे थे वहाँ इंग्लैंड, ये इधर आ गई हैं। वो अब्दुलरहमान साहब को उसने पकड़ा हुआ, जी मेरा मसला हल करो। मैंने कहा था बहुत बड़े हजरत आए हैं। बाबा जी कहते और ये मेरे से बड़ा हजरत तो ये खड़ा है, इसी का इंतज़ार कर रहा था। कहा बाबा जी काकी की मुश्किल आसान करो, मुझे समझ ना आए। खैर मैं वो काकी को मैं कहा जी अखा बंद करो, उसने आंखें बंद कर ली। मैं कहा ये दिल साफ़ करके जो मैं तकरीर करता हूँ थोड़ी बहुत सी दुआ मांगने के लिए, जी आंखें बंद करें 3 बार अल्लाह करें, पानी पी लें। लेकिन अभी वो पानी के बगैर करा रहा था, उसकी आंखें बंद थी, अखबार पढ़ी हुई थी, पता नहीं क्या, मैं अखबार पढ़नी शुरू कर दी। अब मुझे भूल गया कि ये दुआ कर दी गई है, मैं अखबार पढ़ी जमा। अचानक वो उसकी बेचारी की चीखों चूहों की आवाज़ आई, तो बाबा जी ने पीछे से मुझे छड़ी ओए वो मर गई। मैं अचानक देखा, मैं कभी भी आंखें खोल दे, आंखें खोल दे। वो मौलाना साहब ईरान परेशान, ये सारी दुआ तो इर्तिकाज़ तवज्जो से होती है, ये सारा खेल इर्तिकाज़ तवज्जो का है। तो ये डॉक्टर साहब तो अखबार पढ़ी जा रहे हैं। वो लड़की पता नहीं उसे क्या हुआ, रोई जाए जी, खाना काबा सी, रोशनी था, पता नहीं क्या था। मौलाना भी उन गए, अच्छा क्या हुआ? मौलाना जो जादू कोई नहीं है, बस अल्लाह है। भाई कहने काका बाबा भागो, ठीक है, जो बटन 4 रह गए ये भी गए। वो मौलाना साहब ने बड़ा रोका था, लेकिन अब निकले हम बाहर, जनाब भागम भाग शाहिद भाई की गाड़ी में बैठे और निकले। बस ये इसे गश्त कर रहे बाबा जी, गश्त पे निकले हुए हैं, गश्त पे जा रहे हैं। ये भी गश्त ही है जो आज आप लोग अभी आए हो। आप में से किसी ने सवाल किया था कि बाबा जी होते तो मास्क पहनते कि ना। ਤੁਹਾਡੇ बड़े बड़े उलमाए कराम के नाल नाल वली अल्लाह बड़े बड़े हैं ना, वो मैनू डोज दे देंगे। मैंने लिखा था ना कि मास्क लाजमी इस्तेमाल करना, कि मास्क का ख्याल करना। दोनों बेचे कि वली अल्लाह की शान की गुस्ताखी हो गई। वो मैनू तवक्कल पढ़ा रहे थे रात, वो कह रहे जी बाबा जी होंगे थे, उन्होंने मास्क पाना सी। मैंने कहा तुम्हें अगर बाबा जी से मिले होते तो ये सवाल ना करते थे। कहते जी मेरा दिल कहता है वो कभी ना पहनते। मैं कहा जिदू तेरा दिल कहता ना वो कभी ना पहनते, उन्हें 3 पा लेने सन नाल 3 भी पाने सन, ठीक है। और जब तेरा दिल कहता ना कि मास्क पहनो, बाबा जी मास्क पहने, उन्होंने कहना ये कौन सी फकीरी है, मास्क से मौत बच जाएगी। तो काका बाबा फकीर जो होता है ना 24 घंटे यू टर्न पे होता है, तुम नहीं उसको जज कर सकते ना। वो मुख्तलिफ हालात होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की उसकी एक अपनी मौज होती है। जैसे खुदा हर वक्त एक शान में है, एक नई शान में है। अल्लाह का बंदा उसके साथ जुड़ा सरेंडर्ड होता है। अल्लाह का बंदे को जैसे अल्लाह चला रहा होता है, उसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होता था, एक ही रूल होता है मशहूर इश्क अल्लाह। वो अल्लाह का जो बंदा है वो अल्लाह के ऊपर फोकस्ड होता है, उसका अल्लाह कहता है मास्क पाओ, पा लेंदा है। कई बार ड्रामे च पाया होंगे उन्हें, ठीक है। उन्हें खुदा न खास्ता पुलिस को रुकना है, तुम सारे मास्क पा लेने ने, उदू नहीं पूछना है पाना कि नहीं पाना। तवक्कल उदू भी करो ना, इश्तिहारी मुलजम हो तो जरा पुलिस देखो नंगे हो, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसी कोई बात नहीं होती, ये अकल की बातें हैं आपकी सारी। हाँ जो बेसिक लॉज है वो नहीं बदलते किसी के लिए। दूसरा 2 सवाल थे। दूसरा रास्ते में इसने पूछा था, छोटे ने, आफ्ताब ने, वो तो पूछता रहता है मेरे से, आफ्ताब अली, कि सर ये अरबईन क्या है और अरबईन का क्या जुलूस जा रहा है, चेलम का जुलूस क्या है, और मौला हुसैन के क्या जुलूस अहले तशय्यो ने। वो भी सारे आशिक हैं, पागल हैं, दीवाने हैं अहले बैत के। जिसकी जो समझ होती है वो अपने माशूक के लिए वैसे वो नाच रहा होता है, जो उसकी समझ आती है। मुझे कहता है कि लेकिन क्यों है, क्या है, अब उसकी तो समझ नहीं है। दूसरा किसी ने पूछा था जी ये दाता साहब वहाँ होंगे, ठीक है, जहाँ आप जा रहे हैं दाता साहब होते हैं, और दाता कहना तो पता नहीं कुफर है या क्या है। दाता साहब का अपना नाम तो अली उस्मान जुलाबी भी उनके नाम के साथ है, हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, अली भी है, उस्मान भी है उनके नाम में। सखावत भी होगी और बेइंतहा गना होगा और फ़क्र भी होगा। फ़क्र व गना उनकी नस्ल में ही आ रहा है, वहीं से चलता है। सरकार के जो सारे यार हैं
रास्ते में आप मीरा ज़ंजानी जो हैं उनके भाई याकूब ज़ंजानी साहब के तुरबत पे थोड़े उनके दरबार पे आप लोग थोड़ी देर रुके थे, जो मैंने बताया है कि दाता साहब उनके बाद आए थे, जो मीरा शाह हैं। उनके मुर्शद ने दाता साहब को हुक्म दिया था वहाँ से कि अब आप लाहौर चले जाएं। वो हैरान थे कि लाहौर में तो उनके पीर भाई ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं, आपस में भाई भाई होते हैं ना, मुकाबला नहीं होता। यहाँ कह लो गद्दी सी अतेरी अला का उनका सिस्टम जो है वो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सिस्टम से दादा साहब अपनी तर्ज के बुज़ुर्ग हैं, एक बड़े हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं। तो बल्कि जो गौस पाक हैं वो भी दादा साहब से थोड़े से बाद में हैं, 70-100 साल बाद में आए हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, ये दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं। वैसे थोड़ा सा फ़र्क है इनके स्टाइल में, एक ज़रा शरीयत पे ज़्यादा वाज़े नज़र आते हैं, एक बाबा जी वाला स्टाइल है, खुल्लम दुल्ले पता नहीं है नहीं ने अपनी मौज में मस्त में दीवाने लोग, वहबी लोग या अताई लोग इन्हें कहते हैं, गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं। कोशिश का इस साइड पे कोई अमल दखल नहीं होता, उधर कोशिश भी करनी पड़ती है सारी, फिर ऊपर जाके सब इकट्ठा हो जाता है। सरकार दो आलम की ज़ात जिससे जो काम ले ले, ये सब उनके गुलाम, उनके कह लो के साथी, स्टूडेंट, गुलाम जो कह लो, उनके फ़ौजी हैं। उनके फैज़ ट्रांसफ़र करने के मुख्तलिफ गेट स्टेशन हैं छोटे छोटे मुख्तलिफ शहरों में। तो दरबार पे आप इसलिए आते हैं, ये अल्लाह का बंदा जिसे आप कहते हैं, अल्लाह का बंदा, वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त, ये अपनी हयात में कोई काम करके गया होता है। एक छोटी सी मिसाल से बात को समझ लो, और ये कोई सींग नहीं होते इनके सर पे, लाजमी नहीं कि इन्होंने बुरकई पहने हो या इन्होंने दाढ़ियाँ रखी हो या तस्बीहें चला रहे हों। दाता साहब की बहुत मशहूर मिसाल दी जाती है, वो तो बताया ना मैंने कि याकूब ज़ंजानी साहब जो हैं उनके भाई मीरा ज़ंजानी साहब की जगह पे जब दाता साहब लाहौर पहुँचे तो वो फौत हो गए उस दिन ही, और उनका जनाजा होना था। दाता साहब ने उन्हें गुस्ल भी दिया, जनाजा पढ़ाया, और फिर दाता साहब की ड्यूटी शुरू हो गई। फिर दाता साहब को गुस्ल जो है उन्होंने याकूब, ये जो जिनके दरबार पे म्यूस पाल के करीब आप रुके हो, उन्हीं के भाई दूसरे बाद में उन्होंने दिया था। लेकिन दाता साहब के अपना जो साथ ही एक तुरबत है, उन्हें कहते हैं शेख अहमद सरहंदी, हिंदू थे, वो राजा था इधर का, बड़ा जालिम भी था और वो जादूगर भी एक किस्म का मशहूर था। तो इधर लाहौर में दरिया के साथ साथ बहुत ज़्यादा भैंसें थीं और गवाले बहुत ज़्यादा थे, गुज्जर बरादरी बहुत ज़्यादा थी या दूध वाले बहुत ज़्यादा थे। उन सब को बादशाह को मुफ्त दूध देना भी पड़ता था, और जो बादशाह के उधर या उसके जो शेख अहमद सरहंदी, उनका नाम हिंदू नाम जो था वो मेरे ज़हन से निकल गया, वहाँ लिखा हुआ है वो भी, दाता साहब के बिल्कुल पाँव की तरफ लेफ़्ट साइड पे वो है, साइड मर्दों वाली साइड पे वही उनके खलीफा या बाद में उन्होंने ड्यूटी थोड़ा सा दाता साहब की वहाँ दी थी। अब उनकी नस्ल में से काकी है, मुझे मिलती है कभी कभी आके। वो हिंदू थे, जो उनका तरीक़ाकार था, मज़हब था। तो दाता साहब उस दिन, कोई एक दिन था जिस दिन सारा ही दूध बादशाह को देना होता था, पता नहीं की करदा सी हो, या जादूगर था या क्या था, जो अपना दूध उस दिन भैंस का नहीं देता था, उसकी भैंस के थनों से खून आना शुरू हो जाता था और भैंस मर जाती थी। ये होता था, लोग डरते भी थे, उसकी करामत इसे समझते थे या उसकी जादू समझते थे या जो भी समझते थे। तो दाता साहब को दूध चाहिए था, गड़वी लै के कितने बाहर निकले, किसी ग्वाली औरत कोई बूढ़ी थी, उसे उन्होंने कहा कि मैनू दूध दे गए। उन्होंने कहा अज तो नहीं दे सकती, आज तो मैं देता मेरी मझ मर जाएगी और बादशाह को पता चल जाएगा। उन्होंने कहा मुझे तो इतना सा चाहिए, दे दे। उसने कहा हम सारों का यही मसला है, आज नहीं, हम जो दूध की सबीलें अब दाता साहब के उस पर फ्री लगी होती हैं, ये वो रस्म तब से है, फ्री कर दिया ना उन्होंने सारों को। और दाता साहब ने कहा तू मैनू दे, नहीं मरदी मझ। अब वो औरत यूं समझो उसने दाता साहब पे एतबार कर लिया, रिस्क ले लिया, यकीन कर लिया, बिन देखे भैंस मर सकती थी ना उसकी, उन्होंने जादू भी चल सकता सी, बादशाह मरवा भी सकता था। उसने दाता साहब को दूध दे दिया, सारों ने वो बात फैल गई कि ला इसकी तो भैंस मर जाएगी, अब ये हो गया वो हो गया। उसकी भैंस ने ज़्यादा दूध देना शुरू कर दिया और दाता साहब ने ऐलान कर दिया कि आज से ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को नहीं देना, बादशाह साहब ने भी लेना तो खुद ले। वो अब लंबी कहानी है कि उसने
मुकाबला भी किया और आखिरकार उन्हीं के हाथ पे मुसलमान हो गया और लाहौर में तेज़ी से इस्लाम फैला। आज हम सारे मुसलमान बने हुए हैं और ये सवाल करते फिर रहे हैं कि दाता साहब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, दाता कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, दाता कोल जाओ कि ना जाओ। ये साड़ियाँ नस्लों सारियां अद्धियां तो ज़्यादा दियां सिख हिंदू इत्थे ही सन, गाय का पेशाब पीते सन तो इस तरह ही दुध दे देंगे सन, जादूगरों से डरते थे, अपने आप को नहीं पहचानते थे। तो ये दाता ने आके यहाँ जो अल्लाह का मैसेज, अल्लाह के बंदे ने, अल्लाह तो नहीं नीचे उतरता, तो अल्लाह के बंदे ने अपनी मिसाल से आप लोगों को दिखा दिया, क़याम किया, स्टैंड लिया। इसी जगह आप में से बहुत सी खवातीन, बाबा जी कहते हैं साढ़े दे घर घर दाता तुरया फिरदा, साढ़े दे घर घर जो है मदर टेरेसा है। कोई खातून मदर टेरेसा की बड़ी तारीफ़ कर रही थी, बाबा जी ने कहा था कि उसकी कुर्बानी असल चीज़ है जो उसने अल्लाह और अल्लाह के बंदों के लिए दी है। ये नेक या सालिहीन लोग होते हैं, अपनी जान भी कुर्बान कर दें तो शहीद कहलाते हैं, गवाही देने वाले, अल्लाह की गवाही देने वाले, जिहड़ा अल्लाह नज़र नहीं आता उस अल्लाह की गवाही। जिस तरह बाबा सब कुछ छड़ छुड़ के अपना कार बार, फैक्ट्रियाँ, ज़मीना, जायदादा, मैं खुद ही खड़ा हूँ यार, मैं खुद ही खड़ा हूँ, तो वो सब छोड़ के बाबा जी इधर आ गए और हीरा मंडी जैसी जगह दरबारों पे धक्के खा रहे हैं। ये वो, ये अम्मा जी बाबा जी की दूसरी वाइफ थी, ये पकड़ भी लाती थी, बाबा कहते मैं ढूंढा आन लाती थी कब्जा ग्रुप बाबे को। जब फिर जलाल चढ़ता था कपड़े फाड़ के सड़कों पे पता नहीं कहाँ कहाँ फिरता रहता था। गश्त की ड्यूटी, मखलूक खुदा की खिदमत की ड्यूटी। एक सादी छोटी सी मिसाल, मैं अभी उधर काकों को बता रहा था, कह रहे थे कि नीचे वाला कमरा अभी बंद हो गया, पुराने बंदे जो आते थे उन्हें याद है, ये जहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़े ना तो लेफ्ट साइड पे अब दीवार दे दी है। इधर एक पार्लर भी होता था, बूटी पार्लर, बाबा जी ने अम्मा जी को, जो बाबा जी की बेगम थी, वो बूथी पार्लर बाबा जी कहते खोला होता था। तो उस वक्त तो फिर बाबा जी ने जब प्रॉपर ज़ाहिरी हुलिये में सूरा रहमान और नेक लोग साढ़े वर्गे आन लग पे, पढ़े लिखे वड्डे लोग, तो फिर बाबा जी ने वो काम भी छड़ा देता। तो लेकिन बाबा जी के जो नीचे कमरा था, बिल्कुल इसके नीचे, ये सीढ़ियों के साथ खाली जगह होती थी, तो बाबा जी ने यहाँ पे नीचे भंगी चरसी भी होते थे कई। बाबा जी का एक माली, अपने आप को माली बाबा कह रहा था, बाद में उसने ड्यूटी बड़ी की है वहाँ पे। फिर रहमान बाबा एक एबटाबाद का था, वो इधर आते भी हैं इधर, वो उन्होंने आज स्टॉल लगाया हुआ दाता साहब का। रहमान बाबा को मुझे मैसेज भी आया था कि अपने काके काकियाँ लाइएगा। फिर खालिद बाबा एक होते थे और उसकी बेटी ऊपर बाबा जी के पास, उसने हर वक्त इधर ही रहती थी, आमना, एमना, बाबा जी एमना, तो एमना ड्यूटी करती थी। फिर और भी कोई मेहमान आ गया, कराची से काका आ गया है, अब उसने बाबा ने कहना इधर इस वक्त कहाँ जाओगे रात को कोई दिन, बाबा जी वो होटल कितने जावांगा और इधर ही नीचे लेट जा अपनी जेब शेब देख के, ये भी कहते थे, ये ना कहीं बाबे के नाम पे शहीद हो जाए। तो मुझे खैर नीचे कभी मैं जब भी आता था वो वहीं से गए थे जी, उन्होंने उत्ते बुलाया गया, डॉक्टर साहब आन उत्ते आ जान। आखिरी दिन नीचे मुझे बैठाया उन्होंने, जब खुद ऊपर आ गए थे, लीला जब जाना था, तो वहाँ नीचे सब लोग इकट्ठे थे, हाल सही बन जाता था नीचे। वो इर्द गिर्द के लोग जो बाबा जी के बड़े बड़े प्यारे चाहने वाले, मैं जानता भी नहीं था, वो सब बाबा जी का पूछना चाहते थे कि 5 दिन से बाबा जी अस्पताल थे, क्या है क्या नहीं है, तो मैं उनके सवालों के जवाब शवाब जो भी देता रहा। वो नीचे होते थे तो एक लड़का था, वो नशा करता था, उसके घर वालों ने छोड़ दिया हुआ था उसको, बाबा जी ने, उसकी माँ लाई थी, वो छोड़ता नहीं था नशा, तो बाबा जी ने कहा छोड़ देगा तो इधर छोड़ जा। वो खुद अपनी जुबान से कहता है कि मैं रोज़ तुहाडे बाबे नूं कहना, जो बाबा जान लगता सी ना, मैं दौड़ के आना, तो मैं कहना मैं वाल कटाने ने पैसे दे, तो बाबा जी ने मुझे पता नहीं कहाँ से नया नोट 50 रुपए का देना। कहता है और मैं दिल च बाबे नूं गालां भी कढ़नियां, जिहड़े तुसीं आंदे सो तुहानूं भी कढ़नियां, मजाक भी उड़ाना कि ए बाबा है, ये रोज़ वेखदा मैं वाल भी नहीं कटाए दे, ये रोज़ मैनूं 50 रुपए दे दिंदा है, ये सोचदा नहीं इहदी इन्नी इहदी समझ है, ये इहदी करामत है, ये मैनू रोज़ 50 रुपए दे दिंदा है। उस ज़माने में 5 रुपए में बाल कट जाते थे, तो बाबा जी ने उसको दे देने। वो कहता है कि 2 साल में मैंने नशा भी खूब किया, ठीक है, फिर उसमें से मेरे पैसे बच जाते थे, मैंने जमा करने शुरू कर दिए। कहता है जमा करने शुरू किए तो मैंने एक दिन, वो मैनू किसी ने घड़ा, कोई जुआ खेलने का कोई तरीका होता है, पता नहीं नंबर निकलता है की होंदा है, कहना मैं घड़े ते लाते सारे ही, वो सारे ही हार गया। कहता बड़ा मैनू अफसोस, उधर नशा भी ना काम करे ना, सारी रात मैनू नींदर आई। कहता सुबह बाबा जी फिर जा रहे थे तो मैं भाग के कहा कि मैं वाल कटाने ने 50 रुपए दो, तो कहता बाबा जी ने 50 रुपए दिए,
और चल पड़े। कहता है मुझे दिल में आया कि एदे को कल माली कहना बस घड़े का नंबर बाबे को पूछ लै, एनू नंबर पता है। तो कहता है मैं ना तंजिया पीछे से देख रहा था, अपने पैसों का मुझे दुख भी था। तो बाबा जी एकदम टर्न हुए, तो कहते हैं काका बाबा जुआ किसी का ना हुआ, मेरा गड़ा तू है, मैं भी जुआ खेल रहा हूं, मेरा जरूर निकलेगा। ठीक है। कहता है मैं अजय हैरान परेशान सन। तो मुझे कहते हैं नशा छोड़, तेरे से कोई माई का बाप, मैं भी नहीं छुड़ा सकता नशा, तेरी माँ नहीं छुड़ा सकी तो मैंने कहाँ से छुड़ाना है। लेकिन बात याद रखी, ये ना हो ये तुझे ना छोड़े और तू ख़त्म हो जाए, उससे पहले इसे छोड़ दे, नहीं तो तेरी मर्जी, भला हो, बाबा तेरे बाल कुतरवाता रहेगा। कहते बाबा तो चला गया। वो कहता डॉक्टर साहब मेरी माँ ने मेरे पैरों चादर सुटी सी, मेरे प्यो ने मेरे अगे हथ कीते सन, कहता मैनू कोई शर्म कदी नहीं सी आई, बेहया आदमी था मैं, नशा मैं करता था। कहता है वो दिन ऐसा था यही गली में, कहता वो पौड़ी के उत्ते मैनू इंज सी जिवें घड़ो घड़ी उत्तों कोई गंदा पैप खुला मेरे ते खुल गया। कहना मेरा कदी दिल करे कि दौड़ के बाबे नूं जाके घसुन्ने पहला कि तू की शै है, कभी दिल करे इनके पाँव चूमूं, कभी दिल करे कि अपनी कंध ही टक्कर मार के मर जा अज इत्थे, ज़मीन फटे और समा जाऊं। तो कहता है वो दिन और आज का दिन डॉक्टर साहब मैं कभी जुआ और नशा करीब नहीं गया। और अगले दिन से कहता है मैं बाबा जी से पैसे ना लूँ, और बाबा जी गुस्से गए, ओए बाल नहीं कटाने, कहना मैं नीचे को तो बाबा जी 50 रुपये मुझे दे दें। मैं फिर उसमें कई बार हाथ जोड़ता था तो उन्हें आगे से या नहीं, तो कुछ अर्सा ऐसा रहा मेरा कि पैसे मेरे पास होते थे लेकिन जुआ मैं नहीं, वो ना नशा करता था। ये तो बाबा जी का एक स्टाइल था। 2 साल वो इधर ही रहे और सारा खाता पीता भी रहा। इसी तरह कल शहराबाजी बात सुना रही थी, आपके शहर के एक सियासतदान है, बेचारा हार जाता है इलेक्शन, उसकी दादी मना भी करती रही है। तो शहराबाजी के कज़न भी हैं कश्मीरी, वो शहराबाजी की भी रिलेटिव हैं, उनकी भी बड़ी लगती हैं खाला या फूफो। तो वो बता रही हैं कि उनके घर में बहुत बड़ी कोठी थी शाजमाल, तो उनके घर में 2 भैंसें थीं। तो वो एक भैंस का दूध घर में रखती थी और उसमें घर वाले उनकी बहुआं बच्चे सारे वो इस्तेमाल करते थे, और एक जो भैंस का दूध था ना वो उनके सारे मुलाजिम, और अगर बच जाए तो गली मोहल्ले में बाहर भी बांट देती थी। कई साल से उनका ये वतीरा था। जो भैंसों के दूध दाता साहब की बात हुई है, दाता हर दौर में ही दाता होता है, लेकिन उन्होंने पछाड़ना ज़रा मुश्किल होता है, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। वो कहती हैं कि एक दिन बहुओं ने सारियों ने इकट्ठे हो गए तो अम्मा जी को घेर लिया। उन्हें कहा अम्मा जी बच्चे हो गए ने वड्डे, वाल इन्हां दे कुड़ियां दे वाल डिगदे पे ने, मुंडे जवान नहीं हुंदे पे, ए तुसी दुध वंड दिंदे हो, असी अपने घर दा दुध ज़्यादा होवे दही जमावांगियां, उहदे चों मक्खण कड्डांगियां, उहदे चों देसी घ्यो होएगा, बच्चे देसी घ्यो खाणगे, ते ए दुध वंडना छड्डो ते ए सारे अपना खरीदण अपना लैण, असी कोई नहीं जे हुण देना। अम्मा जी ने कहा कि अच्छा चलो जिवें तुहाडा दिल करदा है। वो कहते कि 3 दिन अगर दोनों भैंसें मिलके 10 किलो दूध देती थी, 5-5 किलो, तो 5 किलो ये रखते थे, 5 किलो बांटते थे। एक कहन जी 3 दिन दोवां मझां दा मिला के दुध होवे 5 किलो, दोवें मझां दूध घुटा गईयां। तो एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन भी हुआ, दूध 5 किलो ही, दोनों मझां दा मिला के 5 किलो, हालांकि 1 किलो ये एक का पहले ये बांटते थे। तो तीसरे दिन अम्मा जी ने फिर ना इन सारियों को कहा कि तुसी अपनी कर लीए, ये मेरे रब दा हिस्सा है, ये मैं देना ही देना है, तुसी रब दा हिस्सा नहीं ले सकते। तीसरे दिन अम्मा जी ने इन लोगों को कह दिया कि नहीं, मैंने अपने मुलाजमों को उनके घर एक भैंस का दूध मैंने भेजना ही भेजना है, तो एक तुसी जो मर्जी करो, देसी घ्यो जिथों मर्जी मंगाओ, खरीदो, बनाओ तो ना बनाओ। वो कहती हैं कि बहुएँ खुद ही आज तक सुनाती हैं कि ख्वाजा साहब की बेगम भी थे सारे, कि जनाब अगले दिन 10 किलो दूध, दोनों भैंसों का 5-5 किलो, और अम्मा जी ने सिर ते खलो के वंडाया एक मझ का दूध कि ये काम तुसी नहीं कर सकते। वो दाता साहब की भी कहानी दूध से ही शुरू हुई थी सारा। तो ये अल्लाह के जो बंदे होते हैं बेसिकली ये अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं सारा कुछ, ये अपने आप को नहीं मनवा रहे होते। बाबा जी भी अपने आप को नहीं मनवा रहे थे, ना उन्होंने कोई करामतें दिखानी होती थी, दुनिया इनके गिर्द इस चक्कर में आती है। मुझे भी हैरानी होती थी, मैं इधर बैठा होता था तो बाबा जी के पास कई बार लोग आते थे, बाबा जी वो फैक्ट्री तीसरी लाई सी, वो ज़रा सही चलती नहीं पई,
बाबा जी ने कहना अल्लाह भला करेगा। बड़ी खतरनाक दुआ होती है, अल्लाह भला करेगा, ठीक है। किसी ने आके कहना बाबा जी तुहाडे को दुआ कराई सी जिहड़ी एक है सी वो भी चले गई है। तो बाबा जी ने, तनख्वाह वाले ने कहना बाबा जी दुआ मंगो ऐदकी तनख्वाह वध जाए। बैंकों वाले कहते थे साड़ा बोनस ज़्यादा आए, साड़ी तरक्की। बाबा जी ने कहा कितनी तनख्वाह है? उन्होंने कहना जी लाख रुपया। उस ज़माने में तो बहुत तनख्वाह होती थी, बड़े अफसर होते थे या उनकी बेग में। बाबा जी ने कहना, अचानक मुझे कहना डॉक्टर बाबा तेरी कितनी तनख्वाह है दोनों अस्पतालों की मिला के? तो मुझे इसलिए याद है कि वो फिक्र मुझे उस दिन मैंने सोचा, तो मैंने कहा बाबा जी 30,000 दोनों जगह से मिला के होती है। कहते हैं वो तेरा कैसे गुजारा होता है? अब वो बोल रहा था कि लाख तनख्वाह है, गुजारा नहीं होता। वो बंदा तो गया चुप। मुझे हंसी आ गई कि यार बाबा जी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आए हुए हैं, वो दुनिया छोड़ के ये काम कर रहे हैं, और दुनिया आके फिर उनसे दुनिया मांग रही है। उन्हें तो अपनी दुनिया छाड़ दी है, इन्हों की कितने रहन देगा। तो मैं तो कभी उनसे इसलिए दुनिया के सवाल नहीं करता था कि बाबा जी यह हो जाए, चुप करके अपनी मेहनत करनी हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो बाबा जी को कह दो वो भी चले जाती सी। तो मैं घर था, दूसरे दिन हम घर बैठे हुए थे। हमारे घर आपा जी काम करती थी, बहुत साल उन्होंने काम किया है, बर्तन कपड़े सफाई। मुझे कहते हैं इसको कितनी देते हैं जरनैल साहब तनख्वाह? अम्मी को जरनैल साहब कहते थे। मुझे पता ही कोई नहीं था, मैंने अमीन दादा लगा के मैं कहा बाबा जी 3 काम कर दिया, 1000 रुपया, शायद 3000 होएगा। कहते हैं इसका गुजारा कैसे होता है? मैं तो फिर बाबा जी मैं तो वैसे ही नहीं किया कि मेरा गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और यही हम सब का हाल है। हाँ जी, ये सारी जो म्यू अस्पताल से यहाँ तक आए हो ना, वो धमाल ही है ना, धमाल ही सी तुरदे पैसो, ये सारी धमाल है। कोशिश को धमाल कहते हैं। पहलवान सवेर का देगा पकवा रहा होना है, धमाल ही है, कभी उत्ते दौड़ता होना, कभी थले, कभी उन्होंने लैके आ, कभी उत्थे जा। ये पुत्र सारी धमाल है, साह चलते धमाल है, ठीक है। कला वो ही नहीं है, इंजन की धमाल है। ये बड़ा चला के ये बाद दूजे ताड़ियां मारने होंगे, आपे नहीं देखो पैंती है। वो बाबा जी की काकी बैठी हो बड़ी डाडी जी, ठीक है, उन्हें शुरू करा देनी तेरी। हाँ ऊपर से फेंक ठीक। पीर काकी जी उधर पीछे तो बल्कि हाँ वो तो पेंट कोट पहन के भी इधर पेंट कोट में शुरू में आए हैं। जब वो जो आए हैं तो पेंट कोट टाई में थे बाबा जी। बाबा जी उत्थे पानी दे छापर बारिश हो जाए, ठीक है। बच्चे सन शरारती घर इनका सामने सारे, फिर जबरदस्ती बाबा जी को पैसे लेने। इन्ना को सुनो, इनकी बातें सुनो, इनकी जो उनकी यादें हैं सारी जो है ना, ये सारी जो उन्हें इस मोहल्ले में 3 बच्चों की शादी की है बाबे ने, काम करती लड़कियों की। ये कह रहे ना मैं नोट दे रहा था, बाबे के पास बड़ा नोट था, ये झूठ। बाबा जी जो नोट दे रहे थे मेरे को कोई नोट नहीं बाबे को बड़ा नोट था, मैं नहीं कोई नोट दिता उन्होंने। बाबा जी को ਜਿਹੜੇ नोट सन जी वो अल्लाह दी के पास नोट थे, पता है कितने नोट थे? वो तो पता नहीं कित्थों कड्डी जांदे सन। नए नोट हमेशा नए नोट। कोई नोट नहीं था बाबे के पास ना, हमने कभी मांगे थे। मम्मी दो आते थे, बाबा कहाँ पड़ा है बाबा, वो उधर पैसे बड़े लेके चले। दसो बाबा जी गल्ला सुनाओ ना, किदू छोटे जैसो जदू बाबा जी इत्थे आए ने पहली दफा ते की हुलिया उन्होंने देखा सी शुरू पैंट कोट पाई, पैंट कोट पाया, बटा अंजलि था ना, हार पाए ने तो पानी का छापर। बाबा ने कहना काका नीचे आ प्यार दूं पानी का छापर। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਾਪਰ ਮਾਰਦੇ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਲੱਤ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਛੇੜ ਸੀ ਬਾਬਾ। अच्छा सच्ची गल है, साडी छेड़। पानी के छापर मारते थे ऊपर से। हम 5-6 जने थे, ठा छापर भर गया। मैं इंतजार करना, बाबा ने दरवाजा छापर ऊपर से ठा, ऊपर से बाबा जी को छापर। बाबा कहता बस नहा लिया, ठंडा हो गया। अच्छा किया। डांटते नहीं थे? नहीं, ये गालियां गुलियां डंडा होता था उनके पास? कुछ भी नहीं कहता था, कुछ नहीं कहते थे। फिर हम नीचे आते थे, आके हंसते थे, नीचे बुलाते थे, हार देते थे, हम डब्बे में डाल के चले थे।
झूठे हाथ पता नहीं कहाँ से ले आया, अच्छा झूठे हाथ ने कहा कहाँ से ले आया, सारा कुछ कहते थे हम बाबे को, लेकिन वो बड़ी मोहब्बत करने वाली बड़ा मोहब्बत करता था। यार। और मैं इतनी हुई थी ना, तो हमारे घर पुलिस आ गई। हाँ तो छोटा ताए का बेटा था, बड़ा था, तो उसने कोई गलती की तो पुलिस हमारे घर आ गई। ठीक तो है। बाबा सोया हुआ था, पुलिस आके कहती है नीचे उतारो किसी को। बाबा के घर में सारा नीचे नजर आ रहा था ना, सारा बड़ा था, अब तो बड़ा डाल के ना नंगा था हमारा नंगा घर। था छत तो ऊपर बाबा कह रहा नीचे आओ नीचे आओ। मैं कहा क्या करें, कहता मैं कहा पापा पुलिस आ गई है। तो कहता उसको मेरी तरफ दिखा। मैं कहा तू क्या कर लेगा, मैं खुद ही इसको उतारती हूँ। कहता उसको दिखा दे। मैं कहा क्यों दिखा दूं, मैं कहा उतर कुत्ती दिया बचिया थल्ले बाबा बुलांदा भी। कहता शाबाश शाबाश। मैं कहा उत्तो उतरदा नहीं पिया, उत्थे गई ना मैं शाबाश शाबाश तू मुड़ना बाबा में। कहता अब ना कहीं वो तेरी आंटी उठ पेगी। मैं कहा उसको भी ले आ। तो वो कहती बेटा आराम से बोल, तेरे बाबा को ले जाएगा। मैं कहा मेरे बाबा को ले जा। मैं पुलिस वाले को नीचे किया, अपने बाबा को साथ वाली छत पे भगा दिया। मैं कहा देखो हमारा कहाँ से बाबा है। पुलिस वाला बाबा नीचे आया, कहता यार बच्चियों वाला घर है, तू ऊपर क्यों गया। कहता उसकी बच्ची ने इतनी इतनी गाली निकाली है। बाबा ने पुलिस को कहा जा यार मैं शाम को तेरी तरफ आऊंगी। अच्छा बाबा उसके पास गया तो कहता वो गालियाँ निकाल दी। तो मैं कहा हमारा बाबा पकड़ के कैसे लेके जाता। तो हमने कहा तू पता नहीं कौन सा बाबा है, उसको सवाल लेके बाहर चला जाता है, जब भी आता है कहता अच्छा मैं बताऊंगा। जब हम उसके मज़ार पे गए फिर माफ़ी मांग के आए कि बाबा हमारे से गलती हुई है, लेकिन हमें वैसे कुछ नहीं हुआ। नहीं वो प्यार ही करते थे आप लोगों से प्यार तो। करते। हम 6 जने थे। बाबा जी के घर में सबकी शादी हुई है इधर ही। अच्छा माशाल्लाह इंतजाम इधर ही कर लेते थे खुली नीचे हमने ना ओपन जगह मकान थी। नीचे ही हाँ करते मुझे याद है हॉल था नीचे, उधर ही आ जाती थी बारात, इधर बैठ जाती थी या सारे मेहमान बाबा उधर से कोई काकी लेके सारे आया अड़ोस पड़ोस वाले। हमारे घर। अच्छा अच्छा तो वो नाची है इधर, तो कहता है ये नाचेगी ना जिस चीज की धमक कान में पड़ेगी ना उसको दमे की तकलीफ है। तो मैं कहता तहनती हुई ना, अच्छा कहता घर जा। अब तो हम भूल सब गए हैं, बड़े बाबे के साथ करते थे, बड़ा कुछ करते थे। बहुत प्यार करने वाले, बहुत प्यार करने वाले। किसी के घर नहीं जाते बाबे के लिए। हमारे सारे घर वाले अपने हैं, ये सारे गली तक गली सारी हमारी अपनी अन्ना ही। हम बाबे के पास उसकी बेगम के पास आके बैठे रहते हैं, खाना वगैरह बर्तन वगैरह धोना, हर चीज़ करनी, खा खू के चले जाना। जब उनकी बाबा जी की मिसेस की तबीयत कभी खराब होती तो कासिम के ऊपर बुलाते थे। हाँ वो कासिम के आमने सामने होते थे बस, और किसी के पास। कासिम को बुला अम्मा जी के सामने होते हैं। कासिम बाबा इधर आओ। हाँ पहलवान वो बाबा ना कासिम छोटा सा छोटे छोटे थे। छोटे थे। पहलवान बाबा इधर आओ बोलते थे। कासिम के साथ उनका वैसे बड़ा शुरू से लगा। कासिम खाना बहुत ज्यादा ये खाता लंगर था पकड़ाते बाबे के थे। पास आके। यहाँ पर तो लोग ज्यादातर मजाक ही उड़ाते थे उनका। हमें पता नहीं काकी था का ये नाम सब। रखा बाबा ने हुआ कहा था। मैंने इधर ना जुलझुला निकालना है। तो हमने कहा बाबा ऊपर से पानी आएगा निकाल। हमने निकालने नहीं दिया था। क्यों हम बड़ी होते थे ना, हम भाई छोटे थे। वो कैसे गुज्जर गुज्जर टाइप है ना, हमें पढ़े लिखे भी हैं, गालियाँ वैसे ही निकालनी हैं। हमने किसी के पीछे पड़ जाना उसको तब छोड़ना जब उसने पाँव को हाथ लगा के जाना है। पाँव को हाथ लगा के माफ कर दे। सॉरी नहीं करेगा तब तक नहीं छोड़ना उसका पीछा। अगले बंदे की जो तक तौबा नहीं करा लेते थे। समझ आ गई मुझे। बाबा का जो अब बेटा पीर भाई बना हुआ है वो इतना था, हमारे घर आया था सामने, तो वो झंडी लगा रहा था आटे के साथ। मैं क्या अभी 5 मिनट पर गिर जाएगी। कहता अब नहीं गिरेगी। मैं क्या देख लेना गिर जाए। वो आटा सूखता था झंडी नीचे, फिर जाता था झंडी पकड़ के लेता था, फिर आटा लगाता फिर नीचे। मैं क्या हुआ, ऐसे ही होगा, लगा रहो। तुझी आप बड़े बाबे हो। बाबे वो हम बच्चे होते थे, हम तो मजाक करते थे। बच्चे तो मासूम इधर- होते हैं। अब तो बाहर नहीं निकलने देते। तब हम रात को गलियों में फिरते थे, खेलते थे, कोई कुछ कहता किसी की जरूरत नहीं थी हम हमारी कुछ कह थे। अरे मोहल्ले का पूरे लाहौर का ही है, इंदरून शहर का तो सब आपस में बहन मामा भैना थी आसानियाँ। वो लड़का वो बाबा को बहुत मोटे के ऊपर हाथ रख के बाबा के साथ कौन किसी ने बात की देश के सट में कोई परवाह नहीं।
फिर बाजू को खोलना ऐसा माई मुंडा लड़को ऐसे जैसे कपड़े पहनती थी ना, तो पापा कहता हाँ मेरा बेटा, कहती मुझे पता है तुझे पता है मैं लड़की हूँ, बार बार अब मेरा बेटा, चल पापा चल। और भाई इत्तेफाक से वही लड़की मेरी मिसेज है। अच्छा, उनसे आपकी भी शादी हुई? अच्छा अच्छा, उन तो गुस्सा उनते नहीं करते? अभी ऐसे है तो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही है, ये हमारे पे गुस्सा नहीं आता। नहीं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? नहीं 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 कुछ भी ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं कहते? इसकी वाइफ नहीं कहती मैं अपने मियाँ पे है नहीं, हमारा शुरू जो में नहीं बहुत- बोलता, बहुत- क्योंकि बाबा ना जी ने बोलना दुआ ना कराई, में जरूरत निकाह है। कराया था, हम शुरू से ऐसे हैं। अच्छा, बाबा जी ने निकाह कराया, बाबा जी ने दुआ करा दी। मेरी शादी पे नहीं थे, अच्छा, आपकी शादी। मेरी शादी पे नहीं। चलो फिर तो तुसी चंगे छापर मारे ने बाबा जी। मारे गुंगा कहता है अब ना मानना ना ना, उधर जाके हम गए हैं ना तो गुंगा कहता अब ना चापा, मोटी हो गई, मैं कहा बहुत खाया, तू मरने अंजदा ही रहना है। बाबे के साथ गुंगा भी आया हुआ था हाँ, ना गुंगा आता था इधर, फौत हो गए पर अभी रहता पिछले ही है। दिनों, जो बड़े इधर वाले ही आता, गुंगा। हाँ इधर ही आता है। अच्छा जो बाबा जी के भतीजे लगते थे, कजन लगते थे। हाँ वो, बाद ही मुलाकात हुई। हाँ जी हाँ जी, वो हम अभी दरबार फौत में हुए मिले ना, हैं। तो मैंने ये हमें सबको पहचान लिया ना। 3-4 महीने पहले शुगर थी उन्हें, तो वो पाँव पे जख्म था, फिर काफ़ी बीमार हो गए। इम्तियाज शाह साहब हाँ ये नहीं हमें पता। फौत हो गई। मेरी मिसेज को शायद से कही थी वो मोटी होगी और पतली, वो बड़ी मोटी होगी। तो इधर जब सन ये बाबा 87 ने को बहुत आने तंग करना हमें, बहुत ज्यादा दरवाजा थकाता था ना, मिसेज सो जाती थी दवाई लेके, तो फिर हमने ना गोए वाले छापर था, अच्छा, मैं उसके ऊपर नहीं ना मारते, पाँव के नीचे मारते थे ना पाँव के नीचे। कि अंदर चला जाए, दरवाजा बहुत ज्यादा खटकाते। दरवाज़ा कौन खटखटाता था ज़्यादा? बाबा बाबा अपना दरवाजा, बाबा जी जब रात को आते थे तो वो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था जब मिसेज सो जाती थी दवाई लेके सो सो जाते जाती थे। थी। वो पे दरवाज़ा नॉक करते हैं। हाँ, वो तो मैं भी कई बार बाबा के साथ आया हूँ, तो वो छड़ी रात को के नॉक साथ करना बहुत पड़ता, छड़ी के हाँ, साथ बाबा जी बहुत ज़्यादा। खटखटाते थे। बस उनके हाथ में होती थी वो टिक टिक करके चलती। मेन बात ये बता रहा था कि दाता साहब हो या कोई अल्लाह का बंदा हो, वो बेसिकली अल्लाह पे मर मिटा होता है। जो अल्लाह की कुरान में शर्त है ना कि अल्लाह से शदीद हुब रखो, प्यार, इश्क, जिसे इश्क ज़ुबान कुरान में चूँकि लफ्ज़ इश्क नहीं है, शदीद हुब है। अल्लाह से इतना प्यार हो कि अल्लाह के से ज़्यादा किसी से ना हो, तो ये लोग अल्लाह से शदीद प्यार करते हैं। जब ये अल्लाह से शदीद प्यार करते हैं तो फिर ये अल्लाह की मखलूक से भी प्यार करते हैं। ये अल्लाह को अल्लाह की मखलूक में देखते हैं। इन्हें ये होता है कि हर तरफ अल्लाह के ही चूँकि मखलूक है और अल्लाह को अपनी मखलूक से इतना प्यार है, तो जो माशूक होता है उसकी फिर हर चीज़ से प्यार होता है। जो माशूक की हर चीज़ से प्यार होता है, तो फिर हर तरफ माशूक ही इन्हें नज़र आता है। खुदा के रेफरेंस से उस रेफरेंस की ये इज़्ज़त करते हैं अल्लाह वाले कि अच्छा यार ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है। उसमें ये भी इनका तरीका है कि ये कोई भीख नहीं दे रहे होते या भिखारी नहीं पालते, ये उसको इन्होंने ग्रेजुअली ट्रेन करना होता है। असल इनका एहसान जो मैं समझता हूँ, कुर्बानी अपनी तो दे के, अपनी जान माल औलाद, अपनी सांसों की, अपने वक्त की कुर्बानी दे के, ये बेसिकली बिखरी हुई जो हमारी अपनी सोचें, हमारी ज़ात का जो किरची किरची हुई होती है, उसको वापस जोड़ते हैं। तो जिसने किसी ने आपकी टूटी हुई ज़ात की एक ईंट भी लगाई है, मैं कहता हूँ एक प्लस्तर ही किया है, सीमेंट ही लगाया है, आपकी टूटी हुई ज़ात को जोड़ा है, आपको आप तक पहुँचाया है, और आपको आपके अल्लाह तक जो पहुंचा देते हैं ये बाबे, आपको आप तक पहुंचा देते हैं। आपकी जो टूटी फूटी ज़ात होती है, दुनिया के चक्करों में फंसी होती है, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता निकाल के, जिस तरह उस नशे वाले को भी उन्होंने उसको अपनी आगही दी, उसकी ज़ात की आगही दी, और फिर उसी में उसको अल्लाह दिखा दिया और उसे अल्लाह तक पहुंचा देना। इसमें ज़ाहिरी बात है कोई भी बिल्डिंग या मंजिल एक दिन में नहीं बनती है। एक कमरा ही डालना हो तो बड़े दिन लगते हैं। तो किसी की टूटी हुई ज़ात को बनाते 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 ये मुसलसल एक किस्म का सब्र आजमा के होता है सफ़र। अपने कपड़े भी गारे कीचड़ में लिथड़ पिथड़ जाते हैं, चोटें भी लग सकती हैं, उल्टा वही चीज़ आपका नुकसान कर सकती है। लेकिन जिसने आपकी ज़ात को बनाने में एक ईंट भी लगाई है, बल्कि मेरे लफ्ज़ याद रखना, जिसने चूना भी लगाया है ना तुम्हें,
चलो चूना ला गया तुहानू, वो भी आपका उस्ताद होता है, वो भी आपको कुछ सिखा के जाता है, वो आपका मोहसिन होता है, जिसको आप कह सकते हैं कहने सानू चूना ला लिया है, ठीक है, वो भी आपकी ज़ात बना के जाता है। बिल्डिंग के बाहर चूना लाना ही होता है। तो जो आपको धोखा भी देता है वो आपका उस्ताद होता है, आपको धोखे से सिखा के जाता है कि यहाँ से आइंदा ना धोखा खाओ, ये तुम्हारी कमज़ोरी है या ये तुम्हारा वीक पॉइंट है, आइंदा उसका ख्याल करो। तो वो भी उस्ताद होता है। तो जो आपका मोहसिन है उसको आप क्या दे सकते हैं? एहसान का बदला फिर एहसान होता है। तो दाता साहब ने तो उस अनदेखे अल्लाह को माना और उसके नाम पे अपनी दिन रात एक कर दी, और पूरा लाहौर आज मुसलमान है, पूरा पाकिस्तान पता नहीं कहाँ कहाँ आगे नस्लें मुसलमान है, ये सारे उनके लगाए हुए पौधे हैं। इसी तरह ये जितने अल्लाह वाले होते हैं ये अपनी ज़ात की नफ़ी करके, जिस तरह काकी जी बता रही हैं कि असी बाबा जी तू छापर मार दे सा, वो बेचारे पेंट शर्ट चे या पेंट कोट भी पहनते थे, टाई शाई में शुरू में थे, उस पर भी वो गुस्सा करने की बजाय आगे से वाह जी वाह मौज होगी, बल्कि इनको मतलब ये लोग तो और खुश होते होंगे कि बाबा भी कहता वाह जी वाह बाबे ने नहा लिया, बाबे की मौज हो गई, तो गुस्सा नहीं करते थे। और आज बता रही हैं जब खुद बच्चियां वालियां हो गई ने, अगू पोतरियां वालियां हो गई ने, आप ही कहती भी है कि उन्होंने दरबार से जाके माफ़ी मंगी है कि बाबा सानू तेरा नहीं सी पता, ठीक है। और ये ही फ़कीर की चालाकी होती है कि वो कानो कान खबर नहीं होने देता कि असल में क्या कर रहा है, क्योंकि उसने आपसे लेना कुछ नहीं होता और उसने अपने इर्द गिर्द लोग इकट्ठे भी नहीं करने होते। हालांकि लोग फिर भी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं होती कि वो क्या दे रहा है, वो अल्लाह दे रहा होता है, वो आपको आपका अपना आप समझा रहा होता है, बता रहा होता है, दिखा रहा होता है कि बंदिया तू की है, तो तू किधे है, तो तू किधे कोल जाना है। लेकिन बंदा कह रहा होता है नोट आ जाए, वोट आ जाए, वोट आ जाए, बेटे पैदा हो जाएं, बेटियों की शादियां हो जाएं, फैक्ट्रियां लग जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, तो बाबा प्यार हाँ हाँ अल्लाह भला करेगा, करते 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 उसको अल्लाह की पहचान दे रहा होता है कि तेरे पैदा होने से पहले भी जिसने तेरा ख्याल किया है, तेरे नाखून तक उन्हें बनाए ने, तो जिन्हें इन्ना सोचिया उन्हें अजे नहीं सोचिया होएगा, तू सबर दे कर लै, तू पिछले का तो शुक्र कर। तो ये मुसलसल शुक्र करने वाले लोग होते हैं, इनके पास शिकवा नहीं होता, इनके पास शक नहीं होता, ये अल्लाह का सिर्फ़ और सिर्फ हर हाल में शुक्र करने वाले होते हैं कि अल्लाह से शदीद प्यार ही ये होता है कि वो इतना प्यारा है। इन्होंने अपने अमल से साबित करना होता है, तकरीरों से नहीं, ये अपने अमल से साबित करते हैं कि वो बहुत प्यारा है और उसने आपको बहुत प्यार से बनाया और आप बहुत प्यारे हैं। तो आप अपने आप को पहचानें और जिसको आपसे प्यार है आप उसके प्यार का एहसास करें। उसने पहले जब सब कुछ आपको दिया हुआ है तो यार आगे भी दे देगा। ये इतना सा काम है, यही काम उलमा कर रहे होते हैं मस्जिद में बैठ के तकरीर से, और ये काम ये लोग अमल के लोग हैं, ये प्रैक्टिकल के लोग हैं। जो सवाल था कि बाबा जी कहते थे मैं इश्क का बंदा हूँ, ये क्या इश्क अल्लाह, प्यार, शदीद मोहब्बत, क्या अल्लाह नहीं बंदों से मोहब्बत करता? अपनी मखलूक से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, बल्कि गंदों मंदों से ज़्यादा करता है। गुनाहगारों के लिए तो उसने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, नेकों के लिए नहीं भेजे ना, गुनाहगारों के लिए भेजे हैं, सारे गुनाहगारों के लिए कि यार उन्हें बचाओ, उन्हें बुलाओ, देखो किधर जाते पे, शैतान के पीछे ना चले जाएं, दोज़ख में ना चले जाएं। तो सारे उसने गुनाहगारों के लिए भेजे हैं, ये उसका प्यार है, ये उसका। तो वो जो शदीद प्यार करता है, क्या उसका हक नहीं बनता कि वापस उससे प्यार का बदला प्यार है? तो बाबे उससे प्यार कर रहे होते हैं, ये उससे शदीद प्यार वाले लोग होते हैं। अल्लाह के शदीद प्यार का जवाब आगे से प्यार करके दे रहे होते हैं। अब अल्लाह तो आगे से मिलता नहीं कि उन्हें तुसी चुम्मी पा लो, उन्हें जफी पा लो, या उन्हें किते वेख लो, या उन्हें अल्लाह की मखलूक ही नज़र आती है। तो जो माशूक होता है उसकी तो हर चीज़ से फिर प्यार होता है। जिस तरह मौला हुसैन के घोड़े से भी लोग प्यार करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ऊँटनी ते घोड़े भी लोगों को ना याद ने, तलवारें याद हैं, उन्होंने वाल मिल जान, कोई कहना जी ये मुँह मुबारक हैं, जूती का निशान ही मिल जाए तो उससे प्यार है। तो माशूक की फिर हर चीज़ प्यारी होती है। तो अल्लाह को अपनी सबसे ज़्यादा जो प्यारी चीज़ है वो उसकी मखलूक है। तो ये उसकी मखलूक से शदीद प्यार कर रहे होते हैं, उसको इल्म पे जज नहीं कर रहे होते, लॉजिक के लोग नहीं होते। ये जहाँ सारे इल्म और लॉजिक ख़त्म हो जाती है, जहाँ कोई बंदा कहेगा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा खा रहे थे खिज़र अलैहिस्सलाम से कि जनाब इन्होंने साढ़े इन्नी ज़्यादती की है, इन्हों का मूँह भन्नो, तुसीं इन्हां दी दीवार गिरदी जिहड़ी है उन्होंने थाम रहे हो, इसको प्लस्तर कर रहे हैं, या गिरती हुई दीवार को आप सहारा दे रहे हैं, हालांकि इन्होंने तो हमारे से ज़्यादती की है इस शहर वालों ने। तो ये बिल्कुल और लोग होते हैं, ये खुद करीम से जुड़े होते हैं, उसका करम मांग रहे होते हैं और प्यार होते हैं, चलता फिरता प्यार होते हैं। तो जब ये ज़ाहिरी पर्दा कर लेते हैं तो अल्लाह ने अब गवाही देनी होती है कि मेरा बंदा है, जिवें कहते ना तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करांगा। अब दाता साहब को 900 साल हो गए हैं,
बल्कि 1000 होने लगे हैं। तो उनके तो कोई शादी नहीं की थी, कोई बच्चा ही नहीं था। ओथरा नखतरा साड़ी जुबान च, ठीक है। असी अपने पड़दादे की कबर का भी नहीं पता कितने है, पड़दादे की तो नाम भी नहीं पता होगा, ना कोई बॉदर करेगा कि तो एक दिन चला जाए। दाता साहब का तो उस हिसाब से कोई रिश्तेदार ही नहीं है। लेकिन 3 दिन हो गए ने, मेला लगा है, दुनिया आ रही है। कोई कहता है वहाँ शिरक हो रहा है जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखो हर जगह ये दुनिया है, इसमें हर तरह के लोग आने हैं। हरम में, खाना काबा में मैंने उम्रा करते हुए लोगों को चीखते देखा जी साड़ी जेब कट गई है। औरतों ने शिकायत की है जी मर्द ने हमें छेड़ा है, हाथ लगाया है। बुरके वालियों को जो एहराम में लोग वहाँ हैं, और वहाँ भी हर जगह हर तरह का बंदा है। वहाँ पर भी कई अभी भी शिरक कर रहे होते हैं, पत्थर ही पूजी जा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं है उसकी। जिसकी जितनी समझ है वो वहाँ पे खड़ा है। तो बाबे जो हैं ये तकरीर से नहीं, ये प्रैक्टिकल से इतना प्यार करते हैं कि ये बस चलता फिरता प्यार होते हैं। और इनको देख के जो अल्लाह का बंदा है तो फिर उथू अल्लाह याद आ जाता है कि जो बंदा है इतना प्यारा है तो वो आप कितना प्यारा होएगा। ये इनका एक तरीकाकार होता है, शदीद प्यार, मकनातीस की तरह ये चूस लेते हैं आपके गुनाह, आपकी गलतियाँ, जो कुछ है आप खुद ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। वो अलहदा बात है कि हर एक का फ़र्क है, वक़्त का फ़र्क है। वक़्त का ये फ़र्क है कि एक ही बाग में माली सारे पौधों को बराबर पानी देता है। आम का बाग है, किन्नू का बाग है, आप मालियों से पूछ लें जिन्होंने ये ड्यूटी की है, सारे बाग के सारे दरख्तों में फ़र्क होता है। कोई बहुत ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई चौड़ा है, कोई घना है, कोई पतला है। लेकिन एक ही दरख्त पे भी, एक ही दरख्त पे जिसको बराबर सूरज की रोशनी मिली है, बराबर उसको पानी मिला है, बराबर सब कुछ मिला है, उस दरख्त के ऊपर भी जो फल लगा होता है उसमें से कोई पहले पक जाता है, कोई बाद में पकता है, कोई अभी हरा है, कोई ऑरेंज हो गया है, कोई पीला हो गया है। फिर जो सारे पीले हो गए उनमें से कुछ मीठे हैं, कुछ खट्टे हैं, कोई समझ नहीं आती। तो ये सब उस मालिक की मर्जी होती है। और कई बार जो बहुत मीठा और बड़ा आम होता है वो नीचे गिर के ज़ाया हो रहा होता है, और हालांकि बहुत पका हुआ आम होता है, लेकिन वो ज़ाया नहीं जाता। बाबा जी कहते थे वो भी ज़मीन पे मखलूक ऐसी होती है, वो उनके हिस्से का होता है। और कोई छोटा सा आम होता है, इतना मीठा भी नहीं होता, लेकिन वो बादशाह की मेज़ पे पहुंचा होता है, वो किसी गरीब की झोंपड़ी में पहुंचा होता है। तो वो ये भी जो बांटना है, ये जो बांट है अल्लाह की, ये भी अल्लाह की है। एक ही दरख्त पे फल लगा हुआ है, एक ही दरख्त पे माली ने मेहनत की है, लेकिन कोई फल पहले पक गया है, कोई बाद है, कोई खट्टा है, कोई डिग पे है, कोई पक गया है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। ये सब फाइनल, वो कहते हैं ना माली दा कम पानी देना, पर मशकां लावे, मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। ठीक है, वो दूसरा उसने राखी करनी होंदी है माली ने, ठीक है। बाकी फिर भी उन्हें उहदे ते छड़ना होंदा है कि वो फाइनल अथॉरिटी अल्लाह होता है, और उसने पहले से लिखा होता है, हमारे पैदा होने से पहले का उसने लिखा हुआ है, एक एक हरफ। आज मैं कहाँ हूँ, मैंने कितने चावल खाने हैं, नहीं खाने हैं, सांस लेना है, नहीं लेना, ज़िंदगी कितनी सांसें हैं, ये ना गिनो कितनी है, ये गिनो। हर एक का हिसाब देना है तुमने, हर एक का हक अदा करना है। तो हम तो बातें करते कितने सांस ले जाते हैं, उसमें हम उसका हद, उसका, ये बाबे जो हैं ये अपना सब कुछ बांट चुके होते हैं। बाबे ने परवाह ही नहीं की, अपने बीवी बच्चे घर बार छोड़ आया। ये वाली अम्मा जी जो हैं, दूसरी शादी जो उनकी अम्मी ने कराई थी, उनके बच्चे जो थे उन्हें पाला पोसा, उनकी शादियां कराई, पढ़ाया, एक आर्मी में अफसर लग गया, एक नेवी में लग गया, बेटी की शादी कराई। लेकिन अपनी अभी भी उनकी 4 में से 2 बेटियों की भी शादी नहीं हुई भी, जो उनकी अपनी औलाद थी गाँव में जो हैं। तो लेकिन वो कहते थे मेरा अल्लाह मालिक है उनका। अब ये रहबानियत का नहीं है रास्ता, इसमें ड्यूटी उनकी जो तकाजा था, उन्होंने उधर भी पूरी कोशिश की, उनकी भी ड्यूटी देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ दादाजी थे, उन्होंने कह दिया ये मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अपने हिस्से की ड्यूटी जो करनी थी, सारी जायदाद उनके नाम, सारा कुछ उधर ही है। बाबा ने 1 रुपया नहीं लिया, किसी का रवादार नहीं है वो। लेकिन ये सब छोड़ के बाबा जी कह रहे थे मेरी ये सारी औलाद है। कहते पे ना साढ़े ब्याह कराए ने, साढ़े तो बाबे ने बिच बैठे ने, सारी अरेंजमेंट यहाँ होता था, महल्ले के सारे लोग अपना अरेंजमेंट बाबा जी के साल में कर लेते थे। तो वो ड्यूटी भी करते थे, फीस भी लिल्ला, किसी को जिताना भी नहीं, उत्ते छापर पहनते पे ने, गोहे दे भी तो पानी दे भी, और बाबा फिर भी गिले शिकवे नहीं कर रहा। हम हो तो हसी इतने ईटा चलन लग पैन, पुलिस को पुज जाओ, ये करो वो करो। फिर वो काकी बता रही है, आपको स्टाइल पता चल रहा है ना उनका, कि उन्हीं की उम्र जो कहती बाबा तू कहता बाबा बने हैं, पुलिस आई चल निकल। तो इन लोगों के साथ ही वो रहे हैं, आज वो उन्हें याद कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, अपना स्टाइल है उनका।
लेकिन बाबा इनको भी अल्लाह की बंदी देखता रहे, हर एक को कि ये मेरे अल्लाह की मखलूक है, और कह के नहीं, उसने करके दिखा दिया है, खैर की वजह बने ना। छोटा मोटा बाबा होता कहता साड़ दियांगा, जाओ फिर उन नस्ल नहीं चलेगी, ये ज़र्फ नहीं होता। ये हिंदू बाबा भी कर लेता है, ये बुत परस्त भी कर लेता है, ये तो ट्रंप भी कर देता है, पूरे शहर की बम मार देता है, वो तो सारे ही कर लेते हैं। गाली खा के दुआ देना, पत्थर खा के दुआ देना, दांत शहीद करा के दुआ देना, बच्चे ज़िबा करा के नेज़े पे भी दुआ देना, ये है हुसैनियत, ये है सरकार दो आलम का दरूद शरीफ, ये है दरूद बन जाना, चलती फिरती खैर। आप उन्हें क्या सलाम देंगे? अगर असल में तो वो सैयद थे, आले नबी औलाद अली है, दाता साहब से लेके बाबा जी, तो आप हर नमाज में 5 बार तो आप दिन में कहते हैं कि वाला आले ही, आप उन्होंने सलाम घलते पे हो, आप उन्होंने अल्लाह नू कहते पे यार इन्हों ने सलामती करती, आपे तुसीं उन्होंने तुमदे पे हो, अल्लाह नू कुछ कहते पे हो, आप कुछ करते पे हो, तो वो आगे से सलाम पहले ही है, वो पहले ही सलामती हैं। बाबा जी कहते हैं जिस शहर में एक भी अल्लाह का बंदा हो वो गर्क नहीं होता, वहाँ अजाब नहीं आता उस एक बंदे की वजह से, ठीक है। और साथ हंस के कहते थे हमारे तो घर घर में अल्लाह का बंदा होता है, ना हो तो मोहल्ले में एक ज़रूर होता है, ना हो तो शहर में ज़रूर एक होता है, अगर एक भी ना हो तो वो शहर ख़त्म हो जाता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैंने कहा जी मजजूब कहते हैं, ये उनके बाद बहुत हुए हैं, ये टोटल उसके साथ फोकस होते हैं, और ये चलती फिरती नंगी तलवार मजजूब की बात करते थे, कह रहे ये कलंदर नू फड़का देंदा है, हालांकि होता उससे नीचे है, होश के लोग नहीं होते। इसलिए दादा साहब ने कहा जी मजजूब के पीछे नहीं जाना, मजजूब को फॉलो नहीं करना होता, क्योंकि उसकी समझ अपनी होती है, वो अपनी समझ का बंदा होता है। मजजूब से आगे आए तो मस्त हो जाएगा, जैसा बाबा जी कहते हैं मस्त लस्त हूँ, ठीक है, और मस्त के बाद कलंदरी है, ठीक है। कलंदर तो टोटल नॉर्मल हालत में इंसानी ज़िंदगी में आप उसे पहचान नहीं सकते, जाने के बाद दुनिया कहती है वो कलंदर थे, वो ये थे, वो थे, उन्हें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं होता। हाँ, उनके स्टाइल को देख के लोग कहते हैं ये कादरी हैं, ये चिश्ती हैं, कवाली सुनते सन तमाल पाते ने, तो कलंदर ने है, ये फलां। ये दुनिया अपने लिए नाम रखती है, दुनिया अपनी लोड़ नूं बना लेंदी है, ने ते बाबा साडा सी, बाबा साडा सी, बाबा साडा, बाबा सब का होता है। और यही उसके प्यार की निशानी होती है, माँ की तरह, जिस तरह कि माँ के सारे बच्चे कहते हैं मामा मेरे नाल बहुत प्यार कर दिए, हालांकि माँ के लिए सब बराबर होते हैं। और इसी तरह जो बाबा होता है उसको हर कोई ये समझ रहा होता है बाबा मेरा है, बाबा मेरा है, बाबा मेरा है, बाबा सबका, और इतना प्यार करता है तो बाबे की याद आते साथ ही, जिस तरह इमली की याद आते ही मुंह में खट्टा पानी आता है, बाबे की याद आते साथ ही प्यार आता है जहन में, और कोई याद नहीं होती बाबा बाबा। तो यही काम दाता साहब कर गए हैं, यही काम आज तक जितने आए हैं वो कर रहे हैं, और बाबा जी करते गए हैं, और आगे आप जैसे फूल बूटे लगा गए हैं। अब आप लोग, रहमान है क्या? गुनाहगारों से प्यार करने वाला, गुनाहगारों को माफ़ करने वाला। सूरह रहमान का मैसेज आप फैला रहे हैं, कोई 7 दिन सुन ले, कोई आगे बता दे। हाँ, प्रैक्टिकल में जब चलते हो, ये जो गश्त है अरबईन का जवाब यही है, जिस तरह मौला अली की शहजादियों को, नबी पाक के घर की शहजादियों को करबला के बाद कैदी बना के सरों पे दुपट्टे नहीं हैं, या जैसे भी हालत थी ले जाया गया, बाज़ारों में फेरा गया। आप लोग ये यहाँ से म्यू अस्पताल से इधर तक आए हैं, मैनू वक्त पिया सी, तुहाडे नाल काकियां नू वक्त पिया सी, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, विच कोई शरारत ना करे, कुछ ना करे, अपने आप च भी आंदा कि यार कित्थों लंघने पे, की करने पे, की लोड़ सी, की इधर आना सी, बाजार च जाना, कुड़ियां नू लैके, असी इज्जतदार बने हैं। हालांकि इज्जत वाले वो हैं जिन्हें अल्लाह ने इज्जत पे बिठाया है। उन्होंने लोगों ने इज्जत, उन्होंने अपने वालों तो दुनिया ने इज्जत रोल दी, जंग च शिकस्त दे दी, शहादतां कर दित्तियां, लेकिन ऊंचे वही रहेंगे जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है, वही इज्जत वाले रहेंगे, वही आलीन है, वही सबसे ऊपर है। हमारा काम है हम नीचे रहें, ऐसे ही साड़ी इज्जत है, वही वध ने। ये अल्लाह के लोग, अल्लाह के बंदे, उसमें अल्लाह खुद कह रहा है, ये उसका अपना कोई निज़ाम है कि मैंने इब्राहीम की औलाद को, मैंने नूह की औलाद को, मैंने इमरान के घर वालों को कोई ख़ास फजीलतें दी हैं, कुछ मुख्तलिफ दर्जे हैं उसके, ठीक है। जिस तरह बीबी मरियम थी, तो सरकार ने कहा कि बीबी खतीजा का दर्जा उम्मत में वो है, उस तरह हैं, बहुत बड़े दर्जे पे हैं। हालांकि वो मक्का मुकरमा में ही फौत हो गई थी, विसाल हो गया था उनका, लेकिन शुरू का जो 11-13 साल का इस्लाम है, सारा पैसा ही उनका लगा हुआ, लंगर चलिए ही उन्होंने तुम्हें सारे हर शहर उन्हें अपने सरकार त्यौहार देती। पहली मुसलमान ही वो है काकी, बाबा जी यही कहते काकी, क्योंकि काकी घर बनाने वाली होती है, काकी ने ही घर बनाना है। माँ बेगरज प्यार, ए सी काकी ताड़ो, काकी ताड़ो, काकी ताड़ो,
अल्लाह को भी वो माँ की तरह देखते थे। होगी माँ खुश होगी, माँ का जिगरा तो अल्लाह ने पहले इन्ना वड्डा रखा होंदा है। तो अगर वो अपना घर सही चलाएगी तो मुआशरे में खैर रहेगी। वो आपस च उन्हें कुर्बानी तो देनी होंदी है, अपने बच्चों लिए तो दिंदी ही है। कई ताइयां चाचियां इन्नियां प्यारियां होंदियां ने, अपने तो वध दूजियां नूं पालदियां ने। बहुत दर्जा है उनका, जिस तरह हज़रत अली की वालदा ने सरकार को पाला हुआ है, वो ताने नहीं दिते उन्होंने, और सरकार उन्होंने वास्ते भी उम्मीद होंदे सन। उन्होंने तीजी माँ है वो बीबी हलीमा, और बीबी आमना के बाद असल माँ तो वो है जिसके पास रहे हैं वो 6 साल की उम्र से लेके आगे। ठीक है, ये सारा मैसेज है। अब लंगर करो। चलो आंखें बंद करके, जिसने जो दुआ मांगनी है आंखें बंद करके अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपका दिल पाक हो, साफ हो, आंखें बंद करके। आपके दिलों में किसी के लिए नफरत, गुस्सा, बदला, रंज, गम कुछ ना हो। अल्लाह की खातिर, अल्लाह की बेवकूफ़ नादान मखलूक को भी माफ़ कर दें। अल्लाह की खातिर अगर किसी ने ज़्यादती की भी है कि या अल्लाह मैं अपने दुश्मनों को भी तेरी खातिर माफ़ किया, तू भी उन्होंने करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। सबको माफ़ करके और अपनी गलतियों पे भी शर्मिंदा होकर अपनी नेकियां सवाब जो कमाए हैं वो भी अल्लाह को पेश कर दो कि या अल्लाह आज तक जो मेरे को भी किसी का दिल धो गया, ज़्यादती हो गई है, हक मारा गया, दानिस्ता ना दानिस्ता, तो मेरी नेकियों सवाब में से जो तू मुनासिब समझता उस बंदे के खाते में लिख के उसके दिल में मेरे लिए रहम डाल दे, ताकि वो बंदा भी मुझे माफ़ कर दे। जब तक बंदा ना छोड़े अल्लाह के हाथ कहाँ छोड़ते हैं। तो यूँ दुआ करो, तो या अल्लाह मेरी नेकियां सवाब तू भी वो खाते लिख दे, जो तू मुनासिब समझना उस बंदे ने दिल मेरे लिए भी रहम पा दे, जिदा मेरे को भी जो कि दिल धो गया, ज़्यादती हो गई है। तो जे मेरे कोई नेकी सवाब बच जाए तो या अल्लाह और नबी करीम को पेश कर दे, वो अपनी उम्मत जिस मर्जी बन दे। हूँ तुहाडे को बच्चे ने सिर्फ गुनाह, तो अपने गुनाहों समेत अल्लाह के आगे जाओ और जितने प्यार से गुनाहगारी से अपने दिल में 3 बार अल्लाह 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 डूब के कहना, अपने ख्याल में कहना, और 5 बार अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अपने ख्याल में ही कहना। अल्लाह के ये 2 नाम भी अपने दिल में लेने। 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के बाबा मस्त मस्त का सलाम अस्सलाम वालेकुम कह के जो दुआ अल्लाह से मांगनी है मांगो और फिर आंखें खोल दो। علم القرآن خلق الإنسان